नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीवीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं या फिर आज की हमारी कार है अल्काज़ार। अब ये जो हमारे पास आज कार आई है, ये हमारे पास आई है फेयर डील हिंडे से, जिसका सारा कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर बात करें इस कार की स्टाइलिंग की, जो फ्रंट स्टाइलिंग है वो इसके नाम को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम जो है अल्काज़ार, एक्चुअली स्पेन में एक फोर्ट या फिर वहाँ की जो राजशाही है उस फोर्ट को, उस किले को कहा जाता है अल्काज़ार। ये कार का जो नाम है ये कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड है एंड ये कार उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हुई है, क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियम फीचर्स एंड काफ़ी प्रीमियम फीलिंग इसका आपको ऑफर करती है। एक फेज़ आया था हिंडे का, जब हिंडे की गाड़ियाँ काफ़ी बिक रही थी इंडियन मार्केट में, मगर जब से इन्होंने क्रेटा को अपडेट दिया 2020 में, उसके बाद से लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हिंडे के डिज़ाइनिंग टीम को। एंड उसके बाद एक्चुअली दे डिड समथिंग वेरी ग्रेट एंड उसका रिजल्ट है ये। दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज अ परफेक्ट कमबैक। इन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली ये कार क्रेटा पर बेस्ड है, मगर ये क्रेटा जितनी क्रेटा से बहुत अच्छी दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है, क्योंकि इसका ये जो है यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। अगर आप देखो ग्रिल यहाँ तक एक्सटेंड हुआ पड़ा है। जो हिंडे की जो प्रीमियम कार है, एग्जीक्यूटिव कार है पैलेसा, उससे रिजेंपल करता हुआ है। एंड ऑब्वियसली क्रेटा एंड पैलेसा का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता था, उसका ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सो लेट द कार ओपन अप इट्स विंग्स एज आई ऑलवेज से। मगर ये एक प्रीमियम कार है, तो इसमें नया क्या है ये सुनना। लेट द कार रोर। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर दिस, मगर ये कार रिमोट से स्टार्ट हो जाती है, जो कनेक्टेड कार का एक फीचर है, विच मेक्स इट अ रियली अमेजिंग कार। अब जब ये कार स्टार्ट हो चुकी है, तो क्यों ना इसकी इंजन नॉइस को सुन लिया जाए। ओके, अब इंजन ऑन है, हमने किया हुड लीवर को पॉप और ये हो गया हुड पॉप। अब सुनते हैं इसकी इंजन की नॉइज, आइडल इंजन की। ये है इसके इंजन की नॉइज। पेट्रोल इंजन DOHC विच स्टैंड्स फॉर ड्यूअल ओवरहेड कैमशैफ्ट। ये देखो 4 सिलेंडर इंजन है एंड हियर इट्स रनिंग। काफ़ी बड़ा इसका इंजन पे है। ओके, लेट्स जस्ट शट इट। अब अगर बात करें इसकी चाबी की, तो इसमें आपको 4 बटन्स आते हैं, लॉक, अनलॉक। अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस वन अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो बूट ऑन हो जाएगा। सो सबसे पहले करें अगर इसकी फ्रंट की बात, ट्रस्ट मी दिस कार लुक सो गुड। इसका ग्रिल आप देख लो। ये हिंडे की जो बहुत लग्जरियस कार आती है पैलेसा या पैलेसाट कुछ लोग उसे कहते हैं, उससे इंस्पायर किया गया ग्रिल है। ऑब्वियसली ये कार क्रेटा की प्लेटफॉर्म पे बनी है, मगर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ये क्रेटा से बहुत बेहतर लगती है। एंड दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर फुल साइज SUV। ये देखो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा हिंडे का लोगो मिलता है। यू गेट सॉर्ट ऑफ अ डार्क क्रोम इसके फ्रंट ग्रिल पे। एंड अगर बात करें साइड की, टू बी ऑनेस्ट, ये जो ऐसे कनेक्टिंग सा आ रहा है, ये काफ़ी हद तक वही पैलेसा की तरह लगता है। पैलेसा जो लोग कहते हैं उसे। ये जो पॉइंट है, एक्चुअली इन द फर्स्ट लुक मेरे को ये हेडलाइट वॉशर लगा, बट एक्चुअली ये वो चीज़ है नहीं। अब अगर बात करें इसके लाइट्स की, यहाँ पे एक DRL है, DRL स्ट्रिप, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे, टर्न इंडिकेटर्स एंड फॉग लाइट, LED फॉग लाइट्स आते हैं आपको एज स्टैंडर्ड इन दिस व्हीकल। यहाँ पे आपको ट्राई क्यूब डिज़ाइन मिलता है एंड दिस इज़ ऑल LED DRLs, LED लाइट्स। अगर इसका फ्रंट का बात करिए, काफ़ी बड़ी लगती है गाड़ी, ये देखना आप। अब अगर चले साइड की तरफ, ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें आपको बेसिक वाइपर्स ही आते हैं। यू डोंट गेट दोज एरो ट्विन वाइपर्स। एंड ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इसमें ऑटो की बैजिंग। एंड टायर ये क्रेटा से एक साइज़ क्रेटा से एक साइज़ बड़ी है। क्रेटा में 17 इंचेस के टायर आते थे, इनफैक्ट रिम आते थे, इसमें 18 इंचेस के रिम आते हैं। ये टायर जो है अपोलो के टायर्स आते हैं, इसमें टायर साइज़ है 215/55 R16। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, R18। एंड ये टायर ये रिम स्टाइल मेरे को हल्का सा वेन्यू की याद दिला रहा है। एंड आप अगर बेस वेरिएंट से भी लो, उसमें आपको डायमंड कट अलॉयज़ आते हैं। एंड साइड में ये देखना, दिस कार इज़ सो बिग। एंड ये जो पार्ट है, इसमें आपको एक रनिंग बोर्ड मिलता है, विच इज़ एक्चुअली जिसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड अगर बात करें टॉप की, तो टॉप में आपको रूफ रेल मिलते हैं। यू गेट शार्क फिन एंटेना एंड यू गेट दिस मैसिव पैनोरामिक सनरूफ।
आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं एंड लाइक करते हैं इसके मिरर्स को ओपन। लाइक द बेस्ट पार्ट, ये कार में एक चॉकलेटी ब्लैक अपीयरेंस आता है जो बहुत पसंद आता है एंड इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू मेंटेन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं फंसेगी, सो दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद हम लोग इंटीरियर में करेंगे। ये हिंडई का डिज़ाइन एलिमेंट बन चुका है लंबे ORVM से ना, ताकि रोड पे आपको ब्लाइंड स्पॉट जो कवर होता है वो ईजीली हट जाए। एंड ये देखो यहाँ पे क्रिस्टल इंडिकेटर स्ट्रिप्स है। यहाँ पे यू गेट अ 360 कैमरा का लाइक अ साइड कैमरा, और यहाँ पे यू गेट दिस पडल लैम्प जो यहाँ नीचे रात के वक्त हिंडई की लोगों को प्रोजेक्ट करती है। एंड फ्रंट में भी अगर आप देखो, यहाँ भी आपको एक 360 कैमरा के लिए यू गेट द फ्रंट कैमरा। अब अगर चले पीछे की तरफ, यहाँ पे ये एक ब्लैक एलिमेंट थ्रू आउट कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इस कार का ये जो शोल्डर लाइन है ये बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग या बाहर निकलता हुआ नहीं है, ये बहुत बेसिक सा है, इसी में डिज़ाइन में समा गया है। सो आई शुड से दिस कार इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड। एंड अनदर थिंग, वो देखो वहाँ पे आपको एक हाउंड सा मिलता है जो लाइक ऑब्वियसली कार को लगता है थोड़ी एलिवेटेड कार है। एंड इसका व्हील बेस क्रेटा से अगर कंपेयर किया जाए तो 150 mm ये कार लंबी है क्रेटा से। सो हिंडई ने वाकई इस पर काम किया, उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया व्हील बेस उतना रखा, सिर्फ कार को एक्सटेंड कर दिया जैसे दूसरी कंपनीज ने किया है इस सेगमेंट पे। हिंडई ने इसमें काम करके इस R&D किया है, इसे एक्सपैंड किया है। सो यू गेट यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक आपके C पिलर पे एक फिनिश मिलता है। सेम आपको A पिलर पे भी लाइक मे बी द कार इज़ इन नेवी ब्लू कलर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये एक ब्लैक ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। एंड गोइंग टूवर्ड्स द रियर, ओके नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्रेटा को काफ़ी लाइक क्रिटिसाइज़ किया गया था उसके डिज़ाइन के चलते, एंड दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज अ कमबैक। हिंडई ने इस कार को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। लाइक ऑब्वियसली ये चीज़ थोड़ी बहुत टाटा की हेक्सा या फोर्ड की एंडेवर से इंस्पायर्ड लगती है, एंड उसका क्रेडिट ऑब्वियसली इस लाइट के स्टाइलिंग को एंड इस क्रोम की पट्टी को जाता है। अब अगर बात करें, ये देखो रियर डिफॉगिंग लाइंस ऑन द रियर मिरर, यहाँ पे आपको एक वाइपर मिलता है, यू गेट टॉप माउंटेड स्टॉप लैम्प। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको वाइपर के लिए वॉश फ्लूइड स्प्रेयर मिलता है। यहाँ पे अपना नंबर प्लेट यहीं पे फिक्स करोगे, ये देखो, एंड यू गेट रियर बम्पर। दिस लुक्स सो अमेजिंग। इसमें 4 रियर सेंसर्स आते हैं एंड यू गेट अ रियर कैमरा ओवर हियर। एंड इसमें जो सेंसर्स आते हैं वो देखो, 1 इज़ ओवर देयर, 2nd, 3rd एंड 4th ओवर देयर। अब लाइक ये स्किड प्लेट सॉर्ट ऑफ स्टाइलिंग दी गई है, एंड माइंड यू दिस इज प्लास्टिक, 100% ये प्लास्टिक है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस लुक्स सो कूल इन दिस व्हीकल। लाइक ये 2 एग्जॉस्ट नहीं है, सिर्फ 2 टिप है एग्जॉस्ट के अगर आप नीचे से देखो तो। ओके, दैट्स हाउ द अंडर बॉडी ऑफ दिस व्हीकल लुक्स, एंड यू गेट अ स्पेयर व्हील माउंटेड ओवर देयर। अब इस कार का जो फ्यूल टैंक है वो भी 50 लीटर का है, जो ऑब्वियसली क्रेटा जितना ही है। एंड इस साइड भी सेम चीज़ है। ये रनिंग बोर्ड आई डोंट नो हिंडई ने क्यों दिया है अपने ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में, बट एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कार का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। यू कैन ईजिली जस्ट स्टेप इनटू द कार एंड यू डोंट एक्चुअली नीड इट। एंड पता है जब व्हेन यू गेट आउट ऑफ द व्हीकल व्हाट हैपेंस, ओके लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। जब आप ऐसे निकल रहे हो, सो जनरली व्हाट हैपेंस, अगर आप इस पे पैर नहीं रखते हो एंड यू डोंट कम आउट लाइक दिस, व्हाट हैपेंस, आपका ये जीन या आपके जो भी आपका फुटवेयर है उसका लोअर पार्ट इसमें से स्क्रब होता है एंड वो गंदा होने का चांसेस होता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब सिंस ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसमें आपको ये देखो ऑटो होल्ड, DRVM एंड दिस ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड मिलता है, ये देखो। एंड दैट्स ऑल, जो आपको मैनुअल में नहीं मिलता है। एंड यू गेट दिस पैनोरामिक सनरूफ। आई थिंक जो अभी बंद कर देना चाहिए बिकॉज अ लॉट ऑफ सनलाइट इज कमिंग इनसाइड। सो लेट मी जस्ट शट इट। हमने किया कार को स्टार्ट, जस्ट यू नीड टू जस्ट प्रेस दिस बटन एंड वो देखो वो वापस आ रही है। ओके, हाउ
हाउ इट ओपन्स, आपने बस इसे पीछे प्रेस करना है, सन ब्लाइंड्स खुल गए एंड ये सनरूफ इट गोज ऑल द वे बैक। अब अगर इसे बंद करने के लिए सेम वही प्रोसीजर आपने, ओके वेल दैट वाज ऑल अबाउट इट। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी हद तक like that D shaped and it looks sporty. You get paddle shifters, automatic variant में you get parking, reverse, neutral, drive, sport, जो Triptronic transmission है. Okay, now talking about its cameras. Fine, let me just engage the parking brake. Electronic parking brakes आते हैं आपको इस व्हीकल पे as standard. Okay, अभी व्हीकल पार्किंग मोड पे है. You need to, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे एक लीवर सॉर्ट ऑफ कुछ है जिसको दिस वन यू नीड टू प्रेस इट, तब जाकर ये रिवर्स पे आएगी एंड यू गेट अडेप्टिव गाइडलाइंस। ये देखो, नॉट जस्ट दिस वन बट ऑल्सो दिस वन, ये जो बर्ड्स आई व्यू आपको दिख रहा है वो देखो ना आप, ये आपको बताता है कि साइड्स में क्या क्या है एंड कमिंग न्यूट्रल। ओके, अभी फ़िलहाल व्हीकल न्यूट्रल मोड पे है एंड नाउ लाइक चेकआउट। ओके, दिस इज़ आगे यानी कि फ्रंट का व्यू कैसे आप ये देख लो। ब्लैक क्रेटा इज स्टैंडिंग ओवर देयर, ब्लैक क्रेटा इज स्टैंडिंग ओवर हियर। व्यू इज़ क्वाइट गुड। ओके, यू कैन नॉट जूम, या आप यहाँ पे जूम आउट जूम इन कर सकते हो। ये जो बर्ड्स आई व्यू है, मगर आप इसमें जूम आउट, आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हो। दिस इज़ फ्रंट का जो है। ओके, दिस इज़ फॉर द फ्रंट कैमरा, राइट। ये वाला आपके साइड के कैमरेज हैं। ये देखो, वंस आई टर्न द स्टीयरिंग व्हील राइट, व्हील्स आर आउट, व्हील्स आर इन। फॉर द राइट ORVM, राइट और लेफ्ट ORVM पे जो कैमरे हैं, गोइंग ओवर हियर, चेक करा। ओके, दिस इज़ फॉर द रियर कैमरा। अब अगर हमने किया इससे बंद, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वाइल यू आर ड्राइविंग द व्हीकल। ये आपको लाइक पीछे का दिखाएगा बट व्हाट्स एक्चुअली देयर। अब अगर चले अल्काज़ार के अंदर की तरफ, तो जो सबसे पहले आपके ध्यान में आता है वो एक ये बड़ा सा टच स्क्रीन एंड दिस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड जो ड्राइवर साइड सीट है, इसमें सिर्फ आपको ड्राइवर साइड सीट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं। ये देखो, फॉर हाइट सीट आगे पीछे, एंड दिस इज फॉर द रिक्लाइन, दिस वन। सीट को करते हैं पूरी तरीके से पीछे। एंड अब अगर आप देखो इसके स्टीयरिंग व्हील को, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्रेटा की याद दिलाएगी। लाइक ऑब्वियसली क्रेटा पे ही ये व्हीकल बेस्ड है एंड इनफैक्ट लाइक i20 ये इनमें यही डी शेप का स्टीयरिंग व्हील आता है, विच इज़ बेसिकली अ 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। अब यहाँ पे एक आपको स्पीकर मिलता है, जो एक्चुअली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जब आप ड्राइव कर रहे हो आपको दूसरी कार्स में यहाँ पे एक वैक्यूम सा नहीं बनता है। यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यू आर गेटिंग सराउंडेड बाय द साउंड। ओके, यहाँ पे आपको मिरर, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर्स मिलते हैं, जिसमें आपको एक SOS मोड, एक टो एंड 1 इज़ फॉर ब्लू लिंक। आपको जो ड्राइवर साइड सनवाइजर्स मिलते हैं, दैट्स लाइक इसमें आपको कोई भी मिरर नहीं, बस आपको एक छोटा सा पॉकेट है। फर्स्ट लेट मी क्लोज द डोर। या अगर आप सोच रहे हो ये स्पेस छूट जाता है, जी नहीं, ये देखो, ये एक्सटेंडेबल है, जो लाइक बहुत छोटा सा चीज़ है, मगर कंपनी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं एंड लाइक विच एक्चुअली मेक्स द व्हीकल वेरी प्रीमियम। ये आपका अब यहाँ पे सन रेज पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं एंड लाइक अगर आप इसे यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट दैट्स नॉट एडवाइजेबल। एंड यहाँ पे आपको एक सनवाइजर लाइक सनग्लास होल्डर मिलता है। यू गेट दिस लाइट, ओके, या लाइट, एंड दिस इज़ फॉर ऑलवेज ऑन, दिस वन। ओके, जब आपकी डोर खुलेगा तभी ऑन होगा। एंड सेम ड्राइवर के साइड आपको एक ग्लास मिलता है, इस पर एक प्लास्टिक है, जिसकी वजह से ये ब्लू दिख रहा है। एक चीज़ जो यहाँ पे मेरे को मिसिंग लगा, दैट्स जस्ट यहाँ पे एक लाइट दे देते ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता। लाइक सेम आपको यहाँ पे भी एक्सटेंडेबल मिलते हैं सनवाइजर्स, मगर एक डिसएडवांटेज जो लग रहा है, दैट्स
बेसिकली ड्राइवर साइड तो आपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स दे दिया, मगर पैसेंजर साइड या को ड्राइवर साइड आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं आते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्लव बॉक्स, इस व्हीकल में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलता है। एंड यहाँ पे ये देखो कूल्ड ग्लव बॉक्स, यू गेट 8 स्पीकर्स बाय बोस विच आर बेसिकली 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स, एक ट्वीटर वहाँ, एक ट्वीटर यहाँ, 4 स्पीकर्स ऑन ऑल द 4 डोर्स, एक यहाँ पे बूट पे, एक पीछे सबवूफर। अब यहाँ पे अगर आप देखो, फर्स्ट लेट मी स्टार्ट द कार, ओके हियर इट शोज Hyundai वेलकम्स यू। ये आपको एक वेलकमिंग सा मैसेज आता है विच एक्चुअली रिमाइंड्स यू कि आप जब भी आप रोड पे निकलो बहुत सेफली गाड़ी चलाएं। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यू गेट अ USB स्लॉट, यू गेट अ फास्ट चार्जिंग कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड, यू गेट अ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स फॉर द मैनुअल वंस। यहाँ पे आपको ये DRVM का बटन, यू गेट हज़ार्ड का स्विच। ये पूरा बहुत प्रीमियम लग रहा है बिकॉज लाइक ये ना बहुत सॉफ्ट सा बट लाइक एक्चुअली बहुत अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये देखो ये हार्ड प्लास्टिक्स है, लेट मी टेल यू दिस हार्ड प्लास्टिक। ये अगर आप सोच रहे हो लेदर है, आई एम सॉरी दिस इज़ नॉट लेदर, बट ट्रस्ट में इसका जो इंटीरियर है बहुत खूबसूरत लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली सारे लोग इसे फील नहीं करेंगे। एंड वो बहुत घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक है मगर अ वेरी स्मूथ वेरी रिफाइंड प्लास्टिक लग रहा है। ये इसमें स्टिचेस हैं जो ऑब्वियसली इसे लेदर का लुक दे रहा है। सो इसका सीधा सा मतलब ये, कार तो आपकी प्रीमियम लगेगी मगर इसमें आपको लाइक ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं पड़ेगा। एंड यू गेट लाइक क्रोम हाउसिंग और लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ क्रोम या सैटिन क्रोम कह लो, ये वो है। AC इवेंट्स को हाईलाइट करता है। एंड यू गेट पियानो ब्लैक ऑल ओवर हेयर। एक चीज़ जो आई लाइक एवरीवन शुड अप्रिशिएट Hyundai, इन्होंने अपनी सारी गाड़ियों में ये दे रखा है फिजिकल वॉल्यूम कंट्रोल नॉब। पता नहीं टाटा अपनी गाड़ियों से क्यों हटा रही है, बट दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। आपको अगर कभी भी वॉल्यूम कम करना है, सपोज करो 10 पे है, एक ट्विस्ट दे दो, इट टर्न्स ऑफ। AC कंट्रोल एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कभी होल है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। ओके यहाँ से आप लाइक मिरर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके चारों विंडोज़ के लिए स्विचेस हैं। यू ओनली गेट ऑटो अप डाउन फॉर ड्राइवर। एंड यहाँ पे ये देखो ये लॉक फॉर ऑल द 4 डोर्स, अनलॉक फॉर ऑल द 4 डोर्स। अगर आप ये देखो, अगर आप इसे L और R पे स्विच करोगे, दिस इज फॉर, ये दोनों के लिए कॉमन है, आपके मिरर्स अंदर से ही फोल्ड हो जाएंगे। वंस यू ओपन द मिरर, आप इसे L पे रखो या सपोज करो आपने इसे R पे रखा, तो ये आपके मिरर एडजस्टमेंट के लिए है। ये देखो दिस वन। सो दैट्स ऑल। इस साइड आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाता है। ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज फॉर द क्रूज कंट्रोल, ये मोड्स स्विच करने के लिए, मोड्स एंटर करने के लिए। माइंड यू ड्राइव मोड्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मोड्स है। यहाँ पे आपको सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड ब्लू लिंक वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड दैट्स ऑल। अब अगर बात करें कॉम्बी स्विचेस की, तो इसमें आपको रियर वाइपर आता है। ये देखो ये रियर के कंट्रोल्स, यू गेट रियर वाइपर्स एंड ऑल दैट। और अगर आप डोर खोलते हो तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल सा सैटिन फिनिश वाला क्रोम गार्निश के साथ ये मिलता है, AC वेंट। एंड यहाँ पे आपको व्हाट यू गेट इज इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, दिस इज फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर एंड यहाँ पे फ्यूज बॉक्स। ऑन द डोर यू गेट, आपको दरवाजे पे एक बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे कुछ मैगजीन पॉकेट्स मिलते हैं। लाइक दैट्स ऑल यू हैव फॉर द फ्रंट पैसेंजर। नाउ हियर्स द मेन थिंग, लाइक एक्चुअली एक USP जो बन जाता है, जो इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करती है, दैट्स नॉट दिस। अंडर आर्म स्टोरेज तो बहुत कार्स ऑफर करती हैं। दिस एयर प्योरीफायर, इसका ये देखो इतना बड़ा सा हाउसिंग है, यहाँ पे उसका फिल्टर वगैरह है, यहाँ पे उसका थ्रोअर है। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये 3 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाएगा ताकि आपको पूरा एक कंट्रोल मिले या पूरा आपको व्यू मिले कि इसमें क्या क्या, लाइक यू कैन यूज 3 डिफरेंट थिंग्स एट सेम टाइम। आपका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या, आप किस एल्टीट्यूड पे आपकी गाड़ी खड़ी है, किस डायरेक्शन में खड़ी है, वो आपको पता चलेगा। एंड द FM स्टेशन, आप किस FM को लाइक सुन रहे हो, एंड आपकी लोकेशन क्या है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आपकी फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड होगी। ऑटो हेल्दी एयर, जो यहाँ पे ये देखो ये एक प्योरीफायर है, उसका कंट्रोल्स। अब यहाँ से आप सपोज करो आपके पीछे लाइक कुछ लोग हैं जो काफ़ी आपकी गाड़ी को छेड़ते हैं, उस सिचुएशन में आप इसे यहाँ से लॉक कर सकते हो। नाउ यू हैव नेविगेशन, स्वाइप करो सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स में आप जाओगे, आपको मिलेगा बहुत सारा सेटिंग्स, लाइक यू गेट ड्राइवर असिस्टेंस, आपको वॉल्यूम कितनी चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी, जो आपको यहाँ पे आ जाएगा वंस यू टर्न ऑन द इंडिकेटर। ये देखना, ये देख रहे हो, ये देखो लेफ्ट साइड का, दिस इज अ वेरी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर। अब यहाँ से अगर जाए बैक लाइट्स, इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग यहाँ मिलती है। ये देखो ये हल्का सा जल रहा होगा। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, इसमें 64 कलर्स के एम्बियंट लाइटिंग आती है, जो ऑब्वियसली फर्स्ट इन सेगमेंट है एंड बेस्ट इन सेगमेंट है। लाइक यू कैन चेंज द ब्राइटनेस ऑफ द एम्बियंट लाइटिंग। ये देखना, ये कम ज़्यादा हो रहा है।
एंड कलर्स में आप जाओ, यू गेट सम डिफ़ॉल्ट कलर्स, नीचे जाओ, यू गेट सो मच ऑफ कलर्स, ये देखो अराउंड 64 कलर्स, आप जिस कलर में चाहो उस कलर में आ जाओगे, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, एनी कलर। एंड लाइक एक्चुअली ये गाड़ी गिमिक से भरी पड़ी है। दिस इज़ क्लस्टर विच इज़ थीम, लाइक यहाँ पे जब आप थीम्स चेंज करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ थीम्स है, थीम ए, जब आप थीम ए पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ का थीम चेंज हो जाएगा, ये बहुत वाइट्स एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम लुक देता है। जब आप थीम बी पर जाओगे, स्पोर्टी सा ग्रंट वो व्हीकल दिखा रहा है कि ऑब्वियसली इट्स अ प्रीमियम व्हीकल बट इट्स वेरी पावरफुल, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको रिसेंपल कर रहा है। जब आप थीम सी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक इकोनॉमिक एंड बहुत लाइक यू नो पीस गिविंग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थीम डी, जस्ट फुली डिजिटल मॉडर्न टेकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड दैट्स ऑल। सो करते हैं इसे हम थीम ए पे, एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, जो इस कार को परफेक्ट तरीके से सूट कर रहा है। नाउ गेट सर्विस इंटरवल्स, आप लाइक अगर आप इसे इनेबल कर दोगे, आपको कितने डिस्टेंस में या फिर कितने दिनों के बाद आपको गाड़ी, आप चाहते हो कि गाड़ी आपको सर्विस के रिमाइंडर देते रहे, वो यहाँ पे आप उसको सेटअप कर सकते हो। लाइक आपने इस पर क्लिक किया, यू गेट इतना सारा, मतलब आप यहाँ पे यू कैन टाइप लाइक 199 किलोमीटर तक आप टाइप, आई मीन 999 किलोमीटर तक आप टाइप कर सकते हो। कंटेंट सेलेक्टेड एंड वाइपर लाइट्स डिस्प्ले, आईसी रोड वार्निंग, गाड़ी का आप एर्गोनॉमिकली, तो गाड़ी लाइक देखो एर्गोनॉमिकली आई एम सिटिंग ऑन अ ड्राइवर सीट और ये बहुत ईजी है इसको रीच करना। एंड आईसी रोड वार्निंग आपको मिल जाएगा, सपोज करो आप अगर ड्राइव करो, सो दैट व्हीकल आपको खुद से बोलेगी कि भैया अब आप ट्रैक्शन मोड में जाकर आइस को सिलेक्ट कर लो। आप यहाँ से वायरलेस चार्जिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हो। एंड क्लाइमेट, दिस इज़ लाइक फॉर ऑल दोज ऑटोमेटिक वेंटिलेशन एंड ऑल। अब डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको ऑटोमेटिक, आप इसमें अगर आप इसे ऑफ करते हो, डे लाइट में डिस्प्ले कुछ ऐसा, नाइट में ऐसा ब्राइटनेस शिफ्ट हो जाता है। एंड ब्राइटनेस आप इसे, ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखो ये शिफ्ट होते जा रहा है। एंड यहाँ से आप इसे रीसेट कर सकते हो साउंड में, लाइक अब ऑब्वियसली इतने सारे स्पीकर्स, आप इसे यहाँ से पोजीशन कर सकते हो, आपको ओके यू कैन पोजीशन इट लाइक दिस, ये देखो। और अगर आप इसे क्लिक कर दोगे, सेंटर पे आएगी वॉल्यूम लेवल्स, सिस्टम साउंड, फोन से कितना होना चाहिए, इक्वलाइजर, इनफैक्ट आप बेस, मिड, ट्रबल को कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम रेशियो, एंड देन नेविगेशन वॉल्यूम, नेविगेशन जब आप वॉल्यूम करते, नेविगेट जब वो करता है ब्लूलिंग, तो आपको कितना वॉल्यूम उसका चाहिए, बहुत लाउड चाहिए, कम चाहिए। एंड अब इतनी सारा कुछ है, तो एक बार क्यों ना इसकी आवाज़ सुन लिया जाए। सो लेट्स हियर इट्स साउंड। ओके, अब सुनते हैं इसका वॉल्यूम एट 50%, लाइक ऑलमोस्ट 50। इसमें 8 स्पीकर्स आते हैं बोस से। एट 100% वॉल्यूम। ओके, सिंस आपको इस कार में एयर प्योरीफायर आता है, तो यहाँ पे रहा इसका कंट्रोल, ऑटो हेल्दी एयर। अब लाइक यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके के मोड्स आते हैं, आप यहाँ से ये देखो, आप इसे अभी एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि इस पोजीशन से यहाँ से ये लॉक किया हुआ है। अगर आप इसे यहाँ से हटा देते हो, ये ओके अभी ऑफ हो गया। लाइक सो इट्स बेटर कि आप इसे यहाँ से लॉक रखो, ताकि पीछे से कोई आपके साथ इसे मेसअप नहीं कर पाए। और यहाँ से आप इसे, इसका जो ये वाला स्क्रीन है, ये देखो, आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक ऑफ का लाइट है दैट शोज कि यहाँ से प्योरीफायर ऑन है, मगर ओके नाउ स्विचिंग इट ऑन। एंड यहाँ से आप डस्ट लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 15 है फिलहाल। इसमें 3 मोड्स हैं, ऑटो, टर्बो, नॉर्मल। आप इसे यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऑटो, नॉर्मल एंड टर्बो। यहाँ पे आप परफ्यूम एंड डस्ट, यहाँ से आप फिल्टर पे अगर क्लिक करोगे, लाइक ऑटो एलडी, लाइक आप कितने आवर्स तक इसे यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप इसे इजीली बस एक वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। एंड ऑब्वियसली आपको मैप यहाँ पे पार्ट में मिल जाएगा, यू कैन स्विच इट ऑफ एंड स्विच इट ऑन। एक प्यारा सा वेलकमिंग साउंड आता है, आई होप यू आर एबल टू हियर दैट। एंड इट शोज़ कि ये साइड से, यहाँ से इट सक्स इन द एयर, एंड यहाँ फ्रंट से वो एयर को रिलीज़ करता है, ये देखो इस पार्ट से। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट एंड that's all.